था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दोतिक्रमं मण्डलं वीरान्द्वैष्टिचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर रक्ष माम्। चन्द्रशेखर 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 चन्द्रशेखर। श्री सच्चिदानंद भगवान के, श्री महाकाल महाराज के। इंदौर महानगर के अंतर्गत गीतावन ट्रस्ट की ओर से समायोजित चातुर्मास के अंतर्गत आज 25/8/2020 में विक्रम संवत्सर 2077 प्रातः काल के सत्र में वेद व्यास प्रणीत शिशु महापुराण में आप क्रमशः नित्य प्रति श्रवण करते हैं। कल तक आपने 12वें अध्याय का प्रसंग सृष्टि खंड में रुद्र संहिता में श्रवण किया। नारद जी ने प्रश्न किया था कि पूजा की विधि, तो ब्रह्मा जी ने पूजा की विधि बताते हुए और जब पूरी न लगी तो नारद जी ने पुनः पूछा कि हम इसको थोड़ा विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अतः परम प्रवक्ष्यामि पूजा विधि मनुत्तमं श्रूयताम ऋषयो देवा सर्व का सर्व काम सुखावहम। सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली, सभी सुखों को प्रदान करने वाली, सभी तरह से जीवन के
धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शिवार्चा, शिव पूजा, शिवलिंगार्चनम, ये सभी तरह से जीवों का कल्याण करने वाली विधि है, उसको तुम आगे कर्मशः सुनो। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को संबोधित करते हुए संपूर्ण मानव जाति के लिए और सभी के लिए ये कहना आरंभ किया। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय संस्मरेत सांबकं शिवम कुर्या तत्प्रार्थनां भक्त्या सांजलिर्नतमस्तकः। प्रणाम करते हुए, प्रणाम करने का अर्थ होता है कि जो जब अपने आराध्य को प्रणाम करें तो उस समय पर जो सबसे ऊंचा भाग शीर्ष होता है, ये सिर को जमीन पर रख करके प्रणाम करना चाहिए। नतमस्तकम, मस्तक को, आपका जो मस्तक है वो जमीन का स्पर्श करते हुए जगन नियंता के चरणों में, ये एक मुद्रा है। ये भी इस मुद्रा से, और कोई लोग ऐसे कर लेते हैं जो अहंकारी होते हैं ना, कोई लोग, कोई ऐसे बाएं हाथ से, माताओं ने कहा बेटा प्रणाम करो गुरुजी आए, पोता ने ऐसे किया और ऐसे करके हाँ हो गया। गांव में लोग करते हैं, कैसे करते हैं, पंडित जी पाए लागी, मत्था टेकी दूर से ही वो चलेगा, परंतु वो तो लोक व्यवहार है? और तो यहाँ पर क्योंकि लोक व्यवहार में, और वहाँ पर पंडित जी पाए लागी, मत्था टेकी, उदासीन नहीं, हाँ उदासीन संप्रदाय में आज भी कहते हैं मत्था टेकी संबोधन। परंतु आराध्य के चरणों में जब समर्पण करें तो तुम्हारे शरीर का सबसे उच्च महान जो भाग है, जिसमें कितनी इंद्रियां हैं, 2 आंख, 2 कान, मुंह और ब्रेन, 5 इंद्रियां ऊपर नहीं, 5 नहीं 7 हैं। कान 2, आंख 2, नाक, अगर 1 लो तो 1 हो गई, आंख नाक कान, और अगर 2 लो तो 6 हो गई, और 7वां मुख हो गया। सबसे ज्यादा जो ब्रेन, सबसे ज्यादा जो ज्ञान का साधन है वो तो गर्दन के ऊपर का भाग ही होता है, आंख से। एक कल्पना करो, अगर आंख नहीं है तो कैसा लगेगा। अपने यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब हैं फिजियोथेरेपी के, आश्चर्य होता है, जन्मांध हैं और फिर भी डॉक्टर हैं, और वो कितना वो सब कुछ पढ़ सकते हैं, मतलब बिना आंख के। कल मिले और बातचीत भी हुई, तो आश्चर्य की जो है ऐसा भी होता है कि अंधे होने के बावजूद भी डॉक्टर बन सकते हैं। फिजियोथेरेपी अपने हॉस्पिटल में, हाँ अपने आश्रम के हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जो कि अपने हॉस्पिटल में कम से कम 70-80 तो नर्सें होंगी, डॉक्टर भी काफ़ी हैं। तो परंतु और मरीज भी बहुत सारे काफ़ी रहते हैं, कल ही कुछ हैं काफ़ी रहते हैं। तो ऐसे जब प्रणाम करें, नमस्कार करें आराध्य को, तो वहाँ पर आरण मत्था टेक, यानी कि नतमस्तकम, जमीन पर मत्था रख करके प्रणाम करना पूरा माना जाता है। और अगर आपने अपने मस्तक को ऊंचे उठाए रखे, ये हाथ से या वाणी से, अभिवादन तो वो भी माना जाएगा, परंतु नतमस्तकम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रणाम करने का तरीका नतमस्तकम, गुरुजनों को, माँ बाप को, गुरुदेव को और आराध्य को मत्था रख करके। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तो ऐसे भगवान ने कहा अपने आराध्य को प्रातः ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्राह्म मुहूर्त शुरू होता है 3 बजे के बाद में,
3 से 6, 5:30, तो एक पहर का ही एक मान सकते हैं। तो 3 बजे के बाद में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 3 बजे के बाद में कभी भी उठ जाओ, 3, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, 6 से 6 लास्ट 6, रात चलती 6 बजे तक, और 6 से 9 तक दिन का पहला पहर, 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात, और 1 पहर होता है 3 घंटे का। तो यहां पर सुबह 6 से 9 में पहला दिन का पहर, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा, और 3 से 6 दिन का चौथा पहर, और शाम को 6 से 9 बजे तक पहला पहर रात का, और 9 से 12 बजे तक दूसरा, और 12 से 3 बजे तीसरा पहर रात का, और 3 से 6 बजे तक ये चौथा पहर। तीसरे पहर भूप नित जागा, आजु हमें बड़ अचरज लागा, जाहु सुमंत जगा बहु जाए। आर्यावर्त के जो राजा, चक्रवर्ती राजा सम्राट भी तीसरे पहर यानी कि 3 बजे, तीसरा पहर होता है 12 से 3 तक, तो माने जो महाराज दशरथ तीसरे पहर 3 बजे उठ जाते थे लगभग। तीसरे पहर भूप नित जागा, और रात्रि के चौथे पहर में संध्या, पूजन, स्नान आदि ये सब ध्यान ये करना चाहिए। पहले पहर में और शयन करने के लिए रात्रि का 9 से और 3 बजे तक 6 घंटा। तो ब्रह्म मुहूर्त उठ करके संस्मरेत, और कभी स्त्री देवता या पुरुष देवता एक का पूजन करना भी ठीक नहीं। पूजन करें तो सांब सदा शिवाय नमः, जगन माता के सहित परमेश्वर का पूजन, और सबसे पहले पूजन होता है उनको नमस्कार प्रणाम करना। इस संस्मरेत सांबकम, अंबया सह वर्तते सांबा, जगन माता के सहित जो विराजमान ऐसे महादेव को जगन माता के सहित प्रणाम करें। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशया, उत्तिष्ठ त्वम उमा स्वामिन ब्रह्मांडे मंगलं कुरु। हे जगदीश उठो, और उठ करके संपूर्ण ब्रह्मांड का आप मंगल करें, ऐसी भावना करें, संपूर्ण ब्रह्मांड के मंगल की भावना करें। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म का सिद्धांत ब्रह्मांड के मंगल की कामना है, और सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य जो धर्म है उन्हें केवल अपने सीमित स्वार्थों से लेना देना है। झूठ के समान कोई पाप नहीं है, सत्य के समान कोई पुण्य नहीं है। अब एक नहीं, चूंकि अपना धर्म का मंच यहां वो, परंतु उचित बात तो बोलना चाहिए। अब जो ये इतिहासकार हुए हैं, इन इतिहासकारों ने इतना बड़ा अपराध किया है कि इनको सीधे सूली पर चढ़ा दो तब भी कोई पाप नहीं है। कौन सा पाप किया है? पाप ये किया है, आचार्य शंकर का, आदि शंकराचार्य जी का जो प्रादुर्भाव है वो युधिष्ठिर संवत, उसके हिसाब से पहले वो था जब ईसा मसीह आदि कोई आए भी नहीं थे, ना इस्लाम था कहीं पर, इस्लाम का भी कोई नामो निशान नहीं था, और ईसा मसीह का भी कोई नामो निशान नहीं। तो ये लगभग 2525 और पुनः सुनिए, यानी कि ईसवी सन से आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो प्राकट्य हुआ है कई प्रमाणों के साथ, वो हुआ है ईसा से 508 वर्ष पहले,
और इतिहासकारों ने जीवनी में उनमें उन्होंने लिख दिया है कि 788 और 788 और मतलब 32 वर्ष का काल रखा है। तो मतलब ईसा मसीह के 700-600 वर्ष के बाद में आदि शंकराचार्य जी का प्राकट्य इतिहासकारों ने लिखा है। जबकि ये जो पहले राजा थे सुधन्वा, उनका ताम्रपात्र अभी भी आचार्य जो चारों आमना है वहां पर आमना में अभी भी है। तो ईसवी सन से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। और ये लिखते हैं कि ईसवी सन के 700-600 वर्षों के बाद, कितना बड़ा जघन्य अपराध है इनका। सनातन धर्म को जो सत्य है उस सत्य को सत्य नहीं रहने देना चाहते हैं। सनातन ये तो अर्वाचीन है ये सब अर्वाचीन है अब भी थोड़े दिन के, और सनातन धर्म तो लाखों वर्षों का है। और उसमें ये युधिष्ठिर संवत्सर में लगभग 2525 के पास में आचार्य शंकर का प्राकट्य हुआ। और आचार्य शंकर के शंकराचार्य जी के जब और शायद 476 कुल 32 वर्ष का बुरा ना, तो लगभग कहने तात्पर्य यह है कि ईसवी सन के 508 वर्ष पहले जिनका अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ, और उनको ईसवी सन के 700 वर्ष बाद बताते हैं। कितना जघन्य अपराध है इतिहासकारों का, जो कि क्षमा के योग्य नहीं है। अगर तुमको अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, तुम्हें कोई बुद्धि नहीं है, तो क्यों एंट्री कर रहे हो? और इन इतिहासकारों को सत्य बताने सरकार ने मोहर लगा दी। शायद आपने भी पढ़ा होगा पुस्तकों में। तो जो वामपंथी इतिहासकार और अन्य लोग जो कांग्रेसी इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार, या फिर इस्लाम इतिहासकार, या फिर जो ईसाइयों के इतिहासकार, इन लोगों ने सनातन धर्म के विषय में एक चीज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आचार्य शंकर के प्राकट्य के विषय, अच्छा ये बात स्वामी दयानंद जी महाराज जो से आज से 135 वर्ष पहले उन्होंने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में, आप शायद पुराना पढ़ा हो, उन्होंने लगभग 2200 वर्ष पहले आचार्य का जन्म आज से है। तो और बाकी वो संदेह, वो अंदाज से, पर सटीक ये है कि राजा सुधन्वा उस काल में थे। राजा सुधन्वा का जो ताम्रपात्र है, जो कि आचार्य शंकराचार्य जी जब गए हैं तो कुछ समय पहले राजा सुधन्वा ने उनको ताम्रपत्र पर लिख के दो, अभी भी है मठ में। तो अब याद रखना कि आचार्य शंकर का जो प्राकट्य हुआ है तो आज ईस्वी कितना चल रहा है? 2020 ईस्वी सन चल रहा है। और 2020 माने ईस्वी सन के 508 वर्ष पहले आचार्य शंकर माने आदि शंकराचार्य जी का अवतार हुआ, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदें, गीता, इन पर भाष्य लिखा। शंकरम शंकराचार्यम। और इतिहासकार उसको ईस्वी सन के 788 के लगभग बताते हैं। तो इन इतिहासकारों को जितना दंड दिया है उतना ही कम है कि इन्होंने, अगर तुमको नहीं अक्ल है, नहीं बुद्धि है, नहीं समझ है, तो क्यों एंट्री कर रहे हो? या पूरा सर्च करो। और सरकार ने जो मोहर लगा दी वो भी ठीक नहीं है, है? तो ऐसा, और ऐसे सब प्रमाण, एक नहीं कई प्रमाण हैं। चित्सुखाचार्य का ग्रंथ वो भी प्रमाण है इसमें, है? तो यहां पर ऐसे भगवान शंकर के स्वयं शंकरावतार, ऐसे आदि शंकराचार्य जी ब्रह्मांड मंगलम,
ये सभी के मंगल के लिए जिनका प्राकट्य हुआ। और यहाँ पर भक्त जब उठे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और सबसे पहले ये भावना करे, प्रभु सबका मंगल हो। ये सनातन धर्म है, सबका मंगल हो, केवल ये नहीं केवल मेरा ही धर्म हो। सब सभी सुखी हो वे सदा, हो वे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भोग। ये सनातन धर्म है। ब्रह्मांड मंगला, हे शिव संपूर्ण ब्रह्मांड का मंगल हो, ऐसी कृपा करें। अब बैठ जाओ। ओम नमः। तो ऐसा ब्रह्मांड मंगल, हे प्रभु सभी का मंगल करें। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, त्वया महादेव हृदय स्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। फिर ऐसे प्रार्थना भक्त करे कि मैं धर्म जानता हूं परंतु मेरी प्रवृत्ति उस ओर नहीं होती है। मैं जानता हूं कि अधर्म है, उधर से मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती है। हे महादेव, हे जगन्नाथ, आप हृदय में बैठ करके जैसी प्रेरणा देते हैं मैं वैसा ही करता हूं। ऐसे पूर्ण समर्पण, यह श्लोक महाभारत में भी आता है, दुर्योधन प्रसंग में, वहां भी आता है ये श्लोक, और यहां भी है, शिवपुराण में भी है। तो यहां पर भक्ति भाव में है, यहां पर पूर्ण समर्पण भाव में है। हे महादेव, मैं बहुत अपने मन को रोकना चाहता हूं, पर मन अधर्म से रुकता नहीं है, धर्म में लगता नहीं है। जो आपन सब अवगुण काहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लह। तो ऐसे भक्त का ये पूर्ण समर्पण है। हे नाथ, पूर्ण मैं आपके पूर्ण शरणागत हूं, और पाप कोई करता नहीं, पाप हो जाता है, पुण्य करना पड़ता है। प्रभु पाप से मेरी निवृत्ति नहीं होती है, पुण्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। हे नाथ, आप हृदय में बैठ करके और हमारी पुण्य में, धर्म में हमारी बुद्धि को लगाएं। समर्पण। इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवत स्मरण करने के बाद गुरु पादुकाओं का ध्यान करके घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर मलमूत्र आदि विसर्जन करने दक्षिण दिशा की ओर। पहले आज के समय में अटैच नहीं थे, पहले के समय में बाहर जाना पड़ता था, तो बाहर दक्षिण दिशा की ओर वहां पर शौच आज से निवृत्त होने जाएं। बाद में मिट्टी जल से अपने शरीर की शुद्धि करें, हाथ पैर धो करके फिर दतुन करें, बमूर की, नीम की, अपामार्क, उसकी खैर की, बमूर की दतुन भी बहुत अच्छी होती है। तो इन दतुन करें, और तब उसके बाद में जो षष्ठी, नवमी, अमावस्या तिथि, रविवार के दिन दतुन ना करें। अवसर के अनुसार नदी आदि जलाशयों में या घर में स्नान करें। जलाशय में स्नान करना श्रेष्ठ होता है, पर गर्म जल से स्नान करना निषिद्ध कहा है। गर्म जल से अगर स्नान करोगे रोज, तो शरीर की चमड़ी है ना, वो नाजुक हो जाएगी, सहन शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए भगवत भक्त को ठंडे जल से नहाने का विधान होता है, शीतल जल से। जैसे गंगा जी में नहाते हो, डुबकी लगाने के पहले पाप डरावे माने वो डर लगे ठंडी लग जाएगी, और जैसे ही एक डुबकी लगाई गर्मी आ जाती है। तो साधक को ठंडे जल में स्नान करें। तो तालाब हो, जलाशय हो, बहती नदी हो, अगर वो ना हो तो घर में स्नान करे, कुएं पे स्नान करे, बावड़ी में स्नान करे, अपने घर में स्नान करे। फिर ऐसा देश काल के विरुद्ध मनुष्य को स्नान नहीं करना चाहिए। फिर देश काल के अनुसार अपने जीवन की यात्रा चलावे। देश काल परिस्थिति क्या कहती है, अगर बाहर जाने में अब खतरा है तो ठीक नहीं है, तो यहां पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने धर्म का निर्णय करें। धर्म नित्य श्वास लेता है। सत्संग हॉल में आप बैठे हैं, आपका धर्म अलग है, और रोड पर जाएंगे आपका धर्म अलग हो जाएगा। पत्नी के साथ में धर्म अलग, बेटे के साथ में धर्म अलग, मां के पिता के साथ धर्म अलग, राजा के सामने धर्म अलग। तो धर्म, हर व्यक्ति का धर्म नित्य श्वास लेता है। आप यहां से बाहर जाएंगे, धर्म चेंज हो जाएगा। गुरु के साथ शिष्य वाला धर्म, शिष्य के साथ गुरु वाला धर्म। तो धर्म एक समान धर्म नहीं होता है।
धर्म समय और परिस्थिति के हिसाब से, काल की गति के हिसाब से धर्म का निर्णय करें कि ठंडी गर्मी वर्षा के हिसाब से शरीर के लिए क्या आवश्यक है। और अगर शरीर काम नहीं कर रहा है तो कपड़े चेंज कर ले, गीले कपड़े से पोंछ ले। अगर फिर भी शरीर काम नहीं कर, भस्म स्नान होता है, फिर मन से संकल्प स्नान होता है, ऐसा शुद्ध होकर के। और अशौच में गर्म पानी से कभी स्नान ना करें। गर्म पानी से स्नान करने का निषेध कहा है कि गर्म पानी से स्नान करना ठीक नहीं होता है। साविमुखं स्नायात तीर्थादो भक्तिमान नरः स्नायात उष्ण वारिणा न। गर्म जल से स्नान, कितने लोग गर्म जल से स्नान करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हे भगवान, गर्म जल से? हे भगवान। अच्छा, ये शरीर अभी तक नहीं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आज 49 की एज में भी 49, अगले वर्ष में, अभी ये 30 सितंबर को ये वो हो जाए तो अभी जो है तो अभी भी गर्म जल से नहीं, ना कोई दवाई लेना, ना गर्म जल से स्नान करना, महादेव का अनुग्रह है। गुरुदेव कहा करते थे, बड़ी सुंदर बात गुरुजी कहते थे। गुरुजी कहते थे, बेटा हमेशा ध्यान रखना कि आधी ठंडी, एक गुरुदेव कृपा है, हमारी कोई महिमा नहीं, गुरुदेव का अनुग्रह है ये। गुरुदेव ने शिक्षा दी, गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमेशा आधी ठंडी, आधी गर्मी और आधी वर्षा हमेशा सहन करना, उसी का परिणाम है। प्रकृति के साथ मिलकर रहोगे, शरीर मजबूत बना रहेगा, रोगी नहीं होगा। ठंडी गर्मी वर्षा, ये शरीर जब 2007 अगस्त 2007 में, जुलाई अगस्त केदारनाथ में रहा करता था चातुर्मास, तब यहाँ उज्जैन आश्रम नहीं था, तो उसमें पैसा रखते होता ही नहीं था, ना रखते थे ना होता था। तो उनने बोला कि 20 रुपए की 1 बाल्टी पानी गर्म मिलेगा। हमें 600 रुपए कहाँ 1 महीने का हम लाएंगे, संभव ही नहीं है। अगस्त 2007 जुलाई अगस्त केदारनाथ, उसमें चातुर्मास केदारनाथ में था, हर ज्योतिर्लिंग में चातुर्मास रहता था, जब आश्रम नहीं था तब की बात है। मंदाकिनी के जल से रोज स्नान होता था। 2.5 किलोमीटर नीचे रोज भिक्षा करने जाते थे, गरुण चट्टी पर, अभिराम दास जी महाराज के यहाँ पर है? तो एक संत थे और हमारे मित्र थे, बहुत अच्छे संत थे, अब तो शरीर छूट गया, बहुत अच्छे संत थे। तो उनको उस काल में 2007 में उनको वहाँ रहते रहते 32 वर्ष हो गए थे, कभी नीचे नहीं आते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, नाम हम भूल गए। हम केदारनाथ मंदिर के पास रहते थे और वो 2.5 किलोमीटर नीचे रहते थे गरुण चट्टी पर। बड़े अच्छे संत थे और हमारी बहुत अच्छी मित्रता वो थी और हमको मानते ही बहुत थे, तो और हम भी उनको बहुत मानते थे। और डेली भगवान केदारनाथ का दर्शन करने डेली जाते थे, 12 महीना पैदल। और जिस समय हम उनको मिले तो उस समय उनको 32 वर्ष केदार खंड में रहते रहते हो गया था, कभी नीचे नहीं आए थे। वैष्णव संत हैं अभिराम दास जी महाराज, उनके यहाँ रहते थे वो, बड़े अच्छे तपस्वी मूर्ति थे, गुजरात वाले। हाँ नहीं, एक ही उन्हीं का है वो, तो बहुत अच्छे थे। तो केदार खंड में तो वो जो है डेली दर्शन करने आते, परंतु समय की गति होती है, तो जब 32 वर्ष केदार खंड में रहना मायना होता है बहुत बड़ी। तो जब वो फिर जैसे दर्शन करने रोज जाते थे, तो जब समय काफी हो गया तो वहीं पर उनको जब जा रहे थे या आ रहे थे, बर्फ गिरी, उसी में दब करके खत्म हो गए, वहीं शरीर छूट गए। और उनको जो हर ज्योतिर्लिंग में के भैरव होते हैं, तो केदारनाथ में जो भैरव रहते हैं उनका नाम है भूमि भैरव। आज भी दर्शन हो सकते हैं आपके। ये बात इतनी ही सत्य है जैसे आप मुझे देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं।
अभी भी उनका स्थान है, उनके दर्शन आज भी हो सकते हैं अगर निष्ठा से करो तो। बहुत सिद्ध क्षेत्र है। और उनको हुए थे उन संत को उनके तो। और जैसे अपने यहां पर जो भैरव है उनका नाम काल भैरव, काशी में जो भैरव है वो कोतवाल हैं, भैरव होते हैं। तो ऐसे भगवान महादेव को जो ठंडी लगती है, परंतु वहां पर डेली मंदाकिनी स्नान होने के बावजूद भी एक जुकाम भी कभी नहीं हुआ। अगर शरीर काम करता है, हाँ बीमार पड़ो, अगर बीमार पड़ जाओ तो ठीक नहीं है, हाँ? तो वैसे साधक के लिए बताया है कि जो ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो उनके यहाँ पर अपनी ऊर्जा पर्याप्त होती है, उनको ज़्यादा ठंडी गर्मी वैसे असर नहीं होता है, हैं? तो अगर ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो वहाँ पर ठंडा गर्म ज़्यादा असर होता नहीं है, मस्ती में जीते हैं, है ना। और अगर गृहस्थ में नहाते हैं तो कोई दोष भी नहीं है, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हैं? और वैसे ऐसा है कि ठंडे जल से नहाना अच्छा होता है। तो भक्तिमान पुरुष तीर्थ माने गर्म पानी से कभी स्नान ना करे, ये विधान है। पर भक्तिमान पुरुष तीर्थ आदि देवता के सम्मुख होकर स्नान करे, बारों का विचार करे, बार का, तिथि का, आदि का ही विचार रखे, ध्यान रखे। और जो तेल आदि जो रोज तेल लगाने की आदत है वो सरसों का तेल रोज नहीं, हाँ सुगंधित तेल रोज लगा सकते हो, पर सरसों का तेल या तिल का तेल कुछ निषेध किया, उन समय पर न लगाएं। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास के दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। ग्रहण के दिन तेल को छोड़ करके अन्य दिन सरसों को तेल लगाया जा सकता है, सरसों को तेल ग्रहण आदि में नहीं लगाना चाहिए। और सुगंधित तेल है चमेली आदि का, उनको रोज लगा सकते हो। आंवला है, चमेली है इनका, बाकी सरसों है, तिल, इनको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को छोड़ करके वैसे रोज कर सकते हो। और सप्ताह में एक बार अगर तेल की मालिश करके नहा लेते हो तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। शनिवार के शनिवार जो भी तुम्हें अनुकूल जाए, बुधवार शनिवार जो भी, तो एक नियम बनाओ अपने शरीर को कि सप्ताह में एक बार पूरे तेल से मालिश करो, धूप में बैठो, फिर बढ़िया साबुन से नहा लो, शरीर फिट रहेगा। सप्ताह का मालिश करना तो ऐसा, परंतु तो ऐसा देश काल का विचार करके विधि पूर्वक और पूर्व उत्तर की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके नहाना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख और उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करते समय पर भले ही बाथरूम में ना हो, दिशा ध्यान रखो। और वहां पर उच्छिष्ट वस्त्र की बात आई है कि उच्छिष्ट वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब भाई वस्त्र कैसे उच्छिष्ट होते हैं? तो वस्त्र उच्छिष्ट होते हैं जिस वस्त्र को धारण करके आपने मलमूत्र का त्याग किया है और जिस वस्त्र को पहन के भोजन किया है, उस वस्त्र को स्नान, पूजा आदि विधियों में उच्छिष्ट माना जाता है। उच्छिष्ट तो उनको फिर इसलिए अगर आप नहीं नहा रहे तो कपड़े चेंज करके जप में बैठो, हैं? और ये केवल बता नहीं रहे, परंपरा से हम लोग करते हैं। हम लोग सुबह का वस्त्र शाम को नहीं पहनते हैं, शाम का वस्त्र सुबह नहीं पहनते हैं। शाम को वस्त्र दूसरा आएगा, सुबह दूसरा आएगा, धुला वस्त्र आएगा, सूखा आएगा, है? इसलिए वो वस्त्र सोने के बाद, भोजन करने के बाद, और ये सब जो है ध्यान रखना चाहिए। स्नान करने के बाद ऋषि पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण आचमन करे, धुली हुई धोती धारण करे, वस्त्र धुला हुआ होना चाहिए। और जो त्रिपुंड धारण करने से जप, तप, दान सभी सफल होते हैं। और भस्म के अभाव में जल के त्रिपुंड धारण करना चाहिए। अगर आपको भस्म त्रिपुंड के लिए नहीं मिलती है तो जल ऐसे हाथ में लो और इस जल से ऐसे त्रिपुंड लगा लो। त्रिपुंड जरूर होना चाहिए और रुद्राक्ष की माला गले में होना चाहिए। अगर भस्म भी ना मिले तो जल का त्रिपुंड धारण करें। कितने भुलक्कड़ हो, घड़ी आज भी नहीं। फिर मंत्रोच्चारण पूर्वक 3 बार, एक बार फिर गंगा बिंदु कह करके आचमन करें। फिर शिवजी की पूजा करने के लिए अन्न जल वहां ले जाए
और जो वस्तु समीप हो उसे पूजा के लिए उपस्थित करे, सामने पूजा की सामग्री रखे। इन सब पदार्थों को इकट्ठा करके धैर्य पूर्वक बैठे, फिर एक जल गंध अक्षत से युक्त अर्घ पात्र को वहां अपने दाहिनी ओर पूजा करने के रखे। पूजा की थाली दाहिनी ओर रखे, जब सामने भगवान है तो पूजा की तरफ चंदन है, कुमकुम, चंदन, पुष्प, वो कहां रखोगे? अपने दाहिनी ओर। पूजा की सामग्री दाहिनी ओर रखना चाहिए। तो आज दाहिनी ओर पूजा करने के लिए रखें तथा गुरु का स्मरण, सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण करें और विधि पूर्वक संकल्प करें। फिर अपनी कामनाओं को जोड़कर, अगर सकाम भाव से उपासना करें तो कामना को जोड़ लो, और फिर शिव मुद्रा को दिखा करके सिंदूर आदि पदार्थों से सिद्ध बुद्ध सहित गणेश जी का पूजन पहले करें। हमें भगवान शिव का दर्शन हो, इस लाभ को मन में रख करके उनकी पूजा करें। ओम और त्रैवर्णिक जो वो ओम लगा करके, नहीं तो शिवाय नमः, नमः शिवाय। अगर ओम के जो ओम का फल है, ओंकार जपने का जो फल है, वही फल नमः शिवाय मंत्र जप करने का है। इस नाम से भगवान को प्रणाम करें, फिर क्षमा प्रार्थना कर और गणेश जी का, कार्तिकेय का, जगन्माता का धूप दीप नैवेद्य, उनके द्वारपालों का भंग भद्रकाल्यै नमः, भंग भैरवाय नमः, लंग लंबोदराय नमः, माने बीच में गणेश जी का नमन करें और भैरव का नमस्कार इस तरफ करें अपने बाईं ओर, और इधर दाईं ओर भद्रकाली जगन्माता का नमन करें, भद्रकाली का। तो ऐसे मंदिर प्रवेश में ऐसा करना चाहिए। फिर पूजा हो जाने पर सभी देवों और यहाँ पर चंदन, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान शिव को और नमस्कार करके उनके समीप जाए। यदि घर में मिट्टी, सोना, चांदी और किसी धातु का या पारद का शिवलिंग हो तो उसे प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करें। और अगर कहीं किसी के यहाँ पर भगवान पारद के शिवलिंग है, पारा भगवान महादेव का तेज है। और एक प्रसंग आपने सुना, और जो गंधक है ये भगवती का रूप है, गंधक, और पारा महादेव का रूप है। और ऐसे पार ये शिवलिंग अगर घर में है तो उन्हीं की पूजा करें। और उनकी पूजा हो जाने पर सभी देवताओं को देवों की पूजा हो जाती है। घर में मिट्टी के शिवलिंग की विधि पूर्वक स्थापना करें। अगर बाहर में तो घर में मिट्टी ले आए और पार्थिव कुछ नहीं तो 11 शिवलिंग बना ले, डेली 11 शिवलिंग बनाए, पूजन करे और फिर पधरा दे। घर में ही एक पाटला रखे और डेली पार्थिव पूजन घर में 11 शिवलिंग का तो करना ही चाहिए। 11 ना करे तो 5 ही करे, 5 ना करे तो 1 ही करे। अगर और शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी रखे और गीली मिट्टी, घर में मिट्टी के शिवलिंग बना करके पाटले पर उनका पूजन धूप दीप और सफेद अक्षत इनसे करें। ऐसे अपने घर में रहकर नियमों का पालन करना चाहिए। फिर भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और शिवालय में दिक्पालों की स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में केवल शिवजी की पूजा मूल मंत्र द्वारा करना चाहिए। मूल मंत्र है नमः शिवाय, ये मूल मंत्र है नमः शिवाय। घर में इसी मंत्र से उनकी हर चीज को नमः शिवाय धूपं दर्शयामि, नमः शिवाय दीपं दर्शयामि, नमः शिवाय अक्षतान् समर्पयामि, नमः शिवाय पुष्पाणि समर्पयामि, नमः शिवाय नैवेद्यम, नमः शिवाय प्रणति साष्टांगं समर्पयामि। माना ऐसे मूल मंत्र से, मूल मंत्र अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो मूल मंत्र से पूरी पूजा करें। शिवजी के समीप और ऐसा सांगता परिवार शिवजी का आह्वान पूजन करें। इसमें कोई विशेष कोई नियम नहीं है, यानी कि सामान्य रूप से डेली अपने घर में पूजन ऐसे करना चाहिए। और शिवजी के समीप अपना आसन लगा करके उत्तर की ओर मुख करके बैठे, फिर आचमन करें, फिर हाथ धो करके प्राणायाम करें। प्राणायाम कैसे करना चाहिए? देखो ये अंगुली है ना, इसको दाएं ऐसे, ठीक है ना, और 1 4 2, यानी कि जब सांस को खींचो तो नमः शिवाय, सांस को रोको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, सांस को छोड़ो तो इतनी स्पीड कम होनी चाहिए कि आपकी 2 बार नमः शिवाय बोल जाए। इसके आगे वो 8 64 16 ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे तो
इससे ले, सांस इससे ले तो इससे छोड़े, अगर इससे ले तो इससे छोड़े। इससे आप खून भी शुद्ध होगा, पेट भी अच्छा होगा, और प्राणायाम करने से शरीर की जो बेस्ट जो चर्बी है वो कटती है, चर्बी कम होती है, हार्ट अटैक नहीं होगा कि अंदर में जो है ना वो खून भी अच्छा चलेगा। इसलिए प्राणायाम तो रोज करना चाहिए 15 मिनट का। फिर मूल मंत्र का जप करते हुए प्राणायाम को 10 बार करें और फिर 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। इससे पूजा हाथ में स्थित हो और फिर 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करें, इससे पूजा हाथ में स्थित हो जाती है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करने के बाद पूजा प्रारंभ करें। वहां दीपक जला करके गुरु को प्रणाम कर पद्मासन, भद्रासन और सुखासन, उत्तान आसन तथा पर्यंक आसन लगा करके सुखपूर्वक प्रयोग करें। पहले की बात पूजा करके बट्टक से लिंग का तारण करें। यदि शिवलिंग घर में स्थापित हो तो उक्त विधि की कोई आवश्यकता नहीं, और बाद में शिवलिंग को अर्घ्य में रख करके स्नान कराए, बिना अर्घ्य के नहीं, अर्घ्य में रख के स्नान कराए। फिर सावधान होकर के पूजा सामग्री को जुटाए। तदनंतर निम्न मंत्र से देवादिदेव का आह्वान करें। कैलाश के शिखर पर स्थित पार्वती पति उत्तम, जैसा उनका रूप पहले कहा गया है, पहले निर्गुण सगुण शिव, 5 मुख वाले, 10 भुजाओं वाले, 3 नेत्र और वृषभध्वज, माने उनके ध्वजा पर नंदी बने हुए हैं, वृषभध्वज, ऐसे भगवान का ध्यान करें। कपूर के सदृश गौर वर्ण है, दिव्य अंग हैं, चंद्रशेखर हैं, जटाजूट धारण किए हुए हैं और व्याघ्र मन शेर का चर्म ऐसे ओढ़े हुए हैं। व्याघ्र चर्म का दुपट्टा शुभ गज चर्म को धारण किए हुए हैं और हाथी के चमड़े का भी धारण करते हैं प्रभु। तो ऐसे गज चर्म धारण किए हुए और बासुकी आदि सर्पों को अंग में लपेटे हुए हैं, पिनाक आदि आयुधों से युक्त हैं और जिनके आगे निरंतर 8 सिद्धियां नाचती रहती हैं महादेव के आगे, और भक्त समूह जिनकी जय जयकार कर रहे हैं, बोलो शंकर भगवान की। जो अपने प्रखर तेज से देवताओं के द्वारा सेवित, जो दुर्लक्ष हैं, जो सभी जीवों को शरण देते हैं, प्रसन्न मुख वाले, वेद और शास्त्रों द्वारा स्तुत्य, माने वेद शास्त्र जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु द्वारा स्तुति किए गए भक्त वत्सल भगवान आनंद स्वरूप शिव जी का मैं आवाहन करता हूं। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन लगाए। संपूर्ण पूजा को शिव जी के चतुर्थ अंत नामों से क्रमशः करे और उसके बाद शिव जी को अर्घ्य और पाद्य दे, अर्घ्य पाद्य दे। तत्पश्चात परमात्मा शिव को आचमन कराकर प्रसन्नता पूर्वक पंचामृत से दूध, दही, शहद और घी, पंचामृत के एक एक द्रव्य से उन्हें स्नान करावे। अगर पंचनद्याः सरस्वती, अगर ये मंत्र नहीं आता है तो नमः शिवाय इस मंत्र से तो स्नान करावे एक एक मंत्र से। फिर वेद मंत्रों से तथा नाम मंत्रों के चतुर ऐसे करके उनको सुगंधित चंदन और दूसरे कस्तूरी आदि अनुलेपन पदार्थ शिव जी को यत्न पूर्वक उनको चढ़ावे। और फिर षडंग वेद मंत्रों और 11 नाम मंत्रों से स्नान कराकर और वस्त्र से मार्जन करे, माने शिवलिंग को तौलिया, टॉवेल्स वगैरह उसको पहुंचे, ऐसे नहीं रख दे, पहुंचे सम्मान पूर्वक। फिर शिवजी को आचमन करा करके वस्त्र अर्पण करे, दुपट्टा, धोती जो भी अर्पण करे। फिर तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द, कितने हो गए? ये कितने धान्य हो गए? जौ, तिल, गेहूं, मूंग, उड़द, 5। इन 5 धान्यों से, उन मंत्रों से उन द्रव्यों को अर्पित करे। तदनंतर पंचमुख शिव जी को फूल चढ़ावे, धान्य भी चढ़ावे। ये जो धान्य भी अर्पण की जाती है ना, अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक मुख का ध्यान करे और कमल का फूल, कमल, कुशेशय, शंख पुष्पी आदि और कुश पुष्प, धतूरा, धतूर का फल धतूर, और पुष्प मदार पुष्प, द्रोण माने गुमा है ना का फूल, तुलसी पत्र, महादेव को तुलसी चढ़ा सकते हो, तुलसी पत्र, तुलसी के पत्ते, ध्यान रखना, तुलसी के पत्ते है ना, तुलसी पत्र, विशेष करके बिलपत्र, परम भक्ति से
भक्तवत्सल भगवान शिव की पूजा करें। यदि और पुष्प आदि ना मिलें तो बिल्व ही शिव जी को चढ़ावे, कि बिल्व पर्याप्त है। और हो या ना हो, बिलपत्र जरूर होना चाहिए। तो बेलपत्रों को चढ़ाने से संपूर्ण पूजा सफल मानी जाती है। और हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो भगवान को बेलपत्र चढ़ाना ही चाहिए, पूजा सफल मानी जाती है। अगर केदारनाथ में बेल होते नहीं, बेलपत्र ना, तो केदारनाथ में क्या करें? केदारनाथ में बेलपत्र कैसे संभव है? तो वहां पर क्या करें? ब्रह्म कमल। आप ये मत समझना कि कोई करता नहीं है। हम तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। हमने जब हमारा ये चातुर्मास पूरा होता है तो पूर्णमासी के दिन में महाराज का 1000 ब्रह्म कमल से एक एक नाम से केदारनाथ में सहस्राचन भी किया। यहां भी करता हूं, अभी भी करता हूं, तो महाकाल करता हूं। तो जब चातुर्मास पूरा हो, पूनम का दिन हो, तो महादेव का 1000 नामों से एक एक पुष्प से, तो वहां पर 1000 ब्रह्म कमल हमारे विद्या, उनको हम रुद्री पढ़ाते थे। संतोष वाले विद्यार्थी थे तो रुद्री पढ़ाते थे। तो वो विद्यार्थी थे, वो हमारे साथ गए थे बासुकी ताल, और बासुकी ताल से ब्रह्म कमल लेके आए 1300 ब्रह्म कमल लगभग। तो 1000 ब्रह्म कमल 1000 नामों से केदारनाथ में वो अर्चन हुआ, माने सहस्रार्चन। फिर शेष ब्रह्म कमल पूजा में आदि आ गए। तो जहां पर बिलपत्र नहीं है वहां पर ब्रह्म कमल से महादेव का पूजन करें। तो ऐसे महादेव का बिलपत्र को चढ़ाने से संपूर्ण पूजा सफल होती है। फिर सुगंधित चूर्ण तेल अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी को चढ़ाना चाहिए। फिर गुग्गुल और अगर की धूप दे। फिर शिवजी को घृत दीप दे करके इस मंत्र से, माने घी के दीपक की आरती करना चाहिए, तेल के दीपक नहीं, घी के दीपक की। फिर सद्भाव और भक्ति से शिवजी का मुख मार्जन करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे शिव, आप मुझे रूप, यश, सुख भोग दीजिए, भुक्ति तथा मुक्ति रूपी फल दीजिए, हमारा अर्घ प्रभु स्वीकार कीजिए। आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है। और शिवजी के लिए विविध प्रकार का उत्तम नैवेद्य, आहारम भक्ष भोज्यम च, खीर, पूरी, पुआ, मालपुआ, जितने बना सको उतने व्यंजन बनाओ और महादेव को अर्पण करो। तो ऐसे विविध प्रकार के उत्तम नैवेद्य। फिर कुछ देर बाद भक्ति पूर्वक आचमन कराए। उसके बाद सांगोपांग पान अर्पण करें, महादेव को पान भी चढ़ाए। और फिर 5 बत्ती जला करके इस प्रकार आरती करे, चरण में 4 बार, नाभि के पास 2 बार, 1 बार मुख में, 7 बार संपूर्ण अंग में। फिर ध्यान करके इस मंत्र का उच्चारण करें। ध्यान रखना, चरण में आरती कितनी करना चाहिए? 4 बार। जब 5 बत्ती की आरती करो तो चरण में आरती कितनी बार? देखो ऐसे, ये चरण में, तो चरण में 4 बार, और नाभि में 2 बार। ध्यान रखना, नाभि के पास 2 बार, और सिर के मुख के पास में 1 बार, ठीक है ना। और 7 बार आरती ऐसे करके, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे 7 बार आरती सर्वांगे, सभी अंगों में, माने पैर से लेकर के और सिर तक, वो महादेव की आरती 7 बार करें। 4 बार, 2 बार, 1 बार, और फिर पूरे सर्वांग में 7 बार आरती करना चाहिए महादेव की। तो ऐसे ये 7 बार, यानी कि 1 बार मुख में, 7 बार संपूर्ण अंग में। फिर ध्यान करके इस मंत्र का उच्चारण करें, और उचित संख्या तक ज्ञान के अनुसार मंत्र का प्रयोग भक्त को करना चाहिए। गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से मंत्र का जप करना चाहिए। तुम्हारे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसी से जप करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक विविध स्तोत्र से शिवजी की स्तुति करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे शिवजी की प्रदक्षिणा करें, दंडवत प्रणाम करके, और फिर धीरे उठ करके, कैसे प्रदक्षिणा कैसे करना चाहिए? सगर्भा इव, जैसे जिस स्त्री का 8 महीने का 9 महीने का गर्भ है, और वो स्त्री जैसे चलती है, सगर्भा इव,
वो 8-9 महीने की गर्भवती स्त्री जैसे चलती है ऐसे महादेव की परिक्रमा करना चाहिए, धीरे धीरे जप करते हुए, भाग के नहीं, दौड़ के नहीं, धीरे धीरे सगर्भा इव, धीरे धीरे उनकी आधी परिक्रमा करे और अर्घ्य का उधर उल्लंघन न करे और ऐसे शिव जी की स्तुति करे, धीरे धीरे शिव जी की प्रदक्षिणा करे। उसके बाद विधिवत साष्टांग दंडवत साष्टांग नमस्कार करे, फिर दूसरे मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करे। पुष्प विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यांग धमति संप आदि। तो ऐसे पुष्पांजलि की अगर ये मंत्र नहीं है तो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, अगर ये भी नहीं आता है प्रभु नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ऐसे। तो ऐसे महादेव को पुष्पांजलि अर्पण करके और तो हे भूतनाथ ऐसा मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, क्योंकि जिनका पैर भूमि पर फिसलता है उनका सहारा भूमि ही होती है। अतः हे प्रभु आप परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और इस प्रकार विसर्जन करें, उनको दंडवत प्रणाम करके और उसको स्तुति करके उनको विसर्जित करें। ये किन की बात हो रही है बताओ? ये पार्थिव शिवलिंग जो पूजन करते उनकी। तो फिर हे नाथ पूजा के समय आप पुनः आदर पूर्वक आइए, इस प्रकार बार बार भक्त वत्सल शिवजी की प्रार्थना करें और विसर्जन करें, उन्हें अपने हृदय में स्थापित करें। जब पूजन करने के बाद में फूल लेकर के ऐसे सूंघे और ऐसे करके ऐसे सर्वांगे पूरे अंग में, हे नाथ आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। रोज आपको बुलाएंगे, रोज विदा करेंगे, पर फिर भी आप हमारे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। ऐसी भावनाओं से जगन्नाथ जगन नियंता ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दे भक्त, और अपने हृदय में स्थापित करे और उनके चरणोदक को अपने सिर पर छिड़के, सिर पर। हे मुनिवर शिव पूजन की संपूर्ण विधि कह दी गई है। अब यह भुक्ति मुक्ति को देने वाला, और आप क्या सुनना आगे चाहते हैं ये प्रसंग आप कल होगा। आज का अध्याय यहीं तक, और शिव महापुराण में शिव पूजन वर्णन नामक 13वां अध्याय आपने यहां तक सुना। और शिव महापुराण की लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्मा को हमारा ओम नमो नारायणाय। और आज की वाणी यहीं विराम देते हैं, आज की सेवा यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। और सत्य सनातन धर्म के सद्गुरुदेव भगवान के, श्री शंकराचार्य भगवान के, श्री महाकाल महाराज के, गीता गंगा मात के, सभी संत हरिभक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।